अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करना है। सोचा आज ज़रा बाहर ही एक वीलॉग कर दें किधर, लेकिन धूप ज़्यादा रंग ना काला हो जाए, मेरा हुस्न ख़राब। अगर मेरा आपको इस वीलॉग के एंड तक होते हुए नज़र आए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए। साथ कुछ लोगों ने कमेंट किया था मेरा वीलॉग नज़र नहीं आ रहा था, उनको पिछले दिनों बिल्कुल चोक कर दिया गया था, तो ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको नज़र आता है। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपकी टाइमलाइन पे अपन मौजूद है कि नहीं मौजूद। अच्छा जी, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा जा रहा है। 70 साल से हम सुन रहे हैं, 50 साल से सुन रहे हैं, 20 साल से सुन रहे हैं, जितनी आपकी उम्र है। इमरान खान एक यहूदी एजेंट है, इमरान खान एक गोरों का एजेंट है, यहूदी एजेंट है। एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन, सारे लोगों ने नाम सुना है, कौन है, क्या करता है, क्या नहीं करता, काफ़ी सारी चीज़ें पता है। ब्रीफली आपको कुछ चीज़ें भी बताता हूँ। उसकी ईमेल्स में भी इमरान खान का जिक्र आ गया, कैसे है, बड़ा मजाक का खेज़ बात है, उस पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे इमरान खान इतना बड़ा ख़तरा क्यों था। अब जंग जियो ग्रुप वाले सहाफ़ी भी मानना शुरू हो गए हैं कि बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत गिराई थी। आगे जाके ये लोग क्या मानने वाले हैं वो भी आपको बताऊँगा। साथ साथ जनाबे वाला बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम, क्या वकला तहरीक शुरू होगी और इसका अल्टीमेट मकसद क्या है वो भी आपको बताऊंगा कि अदलिया गिर चुकी, अगले 2 सतून कौन से गिरने हैं वो समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं जनाब मैक्सवेल से। एप्स्टीन मैक्सवेल, ये जनाब पहले आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक ज़बानी कलामी, एक साहब हैं, अमरीकी हैं, एक कॉन मैन हैं। इन्होंने एक मैथ्स के स्कूल टीचर की हैसियत से अपना सफ़र शुरू किया, फिर एक बैंक में ट्रेडर बन गए। वहाँ से इनकी जो चढ़ाई है, जो बुलंदी है वो शुरू हुई, वो होना शुरू हुई। होते होते विक्टोरिया सीक्रेट्स एम्पायर के जो मालिक हैं उनको शीशे में उतार लिया। उन्होंने अपना न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा टाउन हाउस इनके नाम कर दिया, इनको फराहम कर दिया, इनको पकड़ा दिया कि ये ले टाउन हाउस, ये तू ले ले। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और एप्स्टीन को, जेफरी एप्स्टीन के हवाले कर दी गई, मतलब ठीक ठाक ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, इसमें जनाब ये नाम जो था उनका लेस्ली वैक्सनर था इनका नाम, जिन्होंने इनको अपने माली मामलात पर ख़ुद इख्तियार दिया। अब लेस्ली वैक्सनर का किसी को नहीं पता कि किसने ये ताकत दी। फिर आया इनकी ज़िंदगी में एक और किरदार, बरतानिया के मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी, वो क्या उसका नाम है, जेलिन मैक्सवेल उसका नाम है, मोस्ट प्रॉब्ली जेलिन मैक्सवेल उसको कहते हैं। जिसलिन लिखा होता है लेकिन जेलिन प्रोनाउंस करते हैं शायद। तो वो साहिबा इनके साथ जुड़ गई, वो इनकी बिजनेस पार्टनर बनी। यहाँ से फिर एक ब्लैकमेलिंग का धंधा मशहूर हुआ। जेलिन के साथ इमरान खान की तस्वीर अगर आप गूगल करेंगे मैक्सवेल लिख के तो आपको मिल जाएंगी। तो उस ये यहूदी थी, इनका बाप का इजराइल का बड़ा एम्बेसडर उनको बोला जाता था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जनाब ये सारी चीज़ें देखते देखते इमरान खान के गिर्द भी एक नेट बना गया, यहूदियों का एजेंट है ये। बरता जमाइमा खान भी सोशलाइट थी, तो जेलिन ज़ाहिर बात है उनको जानती होंगी, जमाइमा खान को भी। लेकिन खैर ये जेफरी एप्स्टीन है, इन्होंने ब्लैकमेलिंग का एक अपना नेटवर्क बनाया, खुफिया गंदी नंगी वीडियो बनाते थे। टैलेंट तो जाहिर बात है बेशुमार था। नंगी वीडियो कौन बनाते हैं आपको पता ही है, स्पाई एजेंसीज़ वाले, इंटरनेशनल एजेंसीज़ वाले, खुफिया इदारों वाले। पाकिस्तान में भी जजों की भी खुफिया वीडियोज़ बनाई गई है, सबको मालूम है कौन बनाता है। तो वो इस तरह उनका धंधा चलता था। 2019 में उन्होंने जेल में एक मुबैना खुदकुशी कर ली थी। कहा जाता है कि ताकतवर हल्के उनसे परेशान थे। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो भी एप्स्टीन फाइल्स से परेशान है, जो कि कोर्ट के ऑर्डर से सील हुई है। तो इमरान खान को हमें ये बताते रहे कि इमरान खान बहुत बड़ा यहूदियों का एजेंट है। अब मैक्सवेल कह रहा हूँ, ये जो एप्स्टीन है इसकी जो ईमेल्स हैं इनमें इमरान खान का जिक्र आया है। इमरान खान का जिक्र कैसे आया है जनाब? उसने कहा जी, इमरान खान इन पाकिस्तान इज़ अ मच ग्रेटर थ्रेट टू पीस देन एर्दोगान, खमेनी, शी और पुतिन। ये 2018 में जेफरी एप्स्टीन ने इमरान खान के बारे में लिखा है, बातें की, जिससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि जेफरी एप्स्टीन, जिसको मोसाद का एजेंट कहा जाता था, जिसको CIA का एजेंट बोला जाता था, कि इनके बिहाफ पे लोगों की नंगी फिल्में रिकॉर्ड करता है, वो इमरान खान से खाइफ था। बड़ा क्लियर नज़र आता है कि इंटरनेशनल पावर्स, द पावर्स टू बी, इमरान खान से खाइफ थी कि ये बंदा काबू नहीं आएगा। यही प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट को थी। बाजवा भी रोता फिरता था कि मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात। अब बाजवा को तकलीफ क्या है बुशरा बीबी से कि उसकी बात, भाई वो उसकी बुढ़ी है, वो उसके साथ सोती, तू भी उसके साथ सो जाकर वो तेरी बात मान लेगा। ठीक है, बुशरा बीबी कह देती है उसकी बात मान लेता है, इसकी बात नहीं मानता। या कुलसूम नवाज नहीं मानता था कुलसूम नवाज की बात, भुट्टो नुसरत भुट्टो की बात नहीं मानता था। जरदारी साहब जो हैं, बेनज़ीर साहिबा जरदारी की बात नहीं मानती थी, घोड़े एवं उन्होंने PM ऑफिस में रखने की इजाज़त दे दी थी। तो ये बकवास एक पूरी फिर इस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट की पाकिस्तान की। ठीक है, इसी तरह की
अब ये जो यहूदी एजेंट वाला दाग है ये भी अब धुलता चला है। इवन क्लियर हो गया, कल मैं जियो के वजी सानी साहब हैं, कतई नफरत करते हैं इमरान खान से, हर टाइम उनके खिलाफ ही लिखते हैं, तो वो भी कह रहे थे कि बाजवा ने हुकूमत कराई। पहले यही लोग थे, हमें लेक्चर देते थे कि ये बाजवा ने ये तो एक कतई तौर पे एक जमहूरी अमल हुआ है, जमहूरियत के ज़रिए गिराया गया। वो आसमा शिराजी जो कि पहले कॉलम लिख रही थी कहानी बड़े घर की, उसके बाद अब वो बता रही है कि मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, उस टाइम में माफिया मांगती थी, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। ये वो औरतें हैं गंदी जो दूसरों के घरों में कीचड़ उछालती हैं दूसरों की औरतों पे, अपनी बारी आती है फिर रोती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं कि मेरे बच्चों को स्कूल में बच्चे कहते हैं कि लिफाफा साफ़ी। दुनिया बदल चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि आपका कॉलम अखबार में छपा है तो लोग आपको दिले दिल में गालियाँ निकाल सकते हैं। लोग मुँह पर आपको गाली देते हैं। अब सोशल मीडिया के इस्तेमाल से अगर आप सामने नजर आ जाए तो हो सकते हैं कदा झापड़ भी मार दें। लोगों में गुस्सा है, लोगों में रंज है, लोगों में तकलीफ है, और ऐसे में एक घटिया औरत की तरह आप एक और औरत पे कीचड़ उछालने के लिए आ गई हैं। मिसाल के तौर पे मशवरे दे रही है। वो जो ड्राइवर सफ़ीर है उसका क्या बयान है कि छत पे वो कीमा फेंक देते। मैंने कल भी बताया था, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग चीलों कौवों को इस तरह के वेस्टेज डाल देते हैं। काली सिरियाँ ये कोई आज की बात नहीं है। आपने बचपन से, मैं अपने बचपन से देखता हूँ, सदका दे दो, सदके दे दो, असी बकरे ज़बा कर करके सट मारे सदके दे दो। और मैं बड़े मॉडर्न अल्ट्रा पॉश लोगों को जानता हूँ जो सदके देते हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर में F6 में चले जाएं, वहाँ पर सदके दिए जाते हैं, जहाँ पर अल्ट्रा मॉडर्न लोग बैठे होते हैं जो कि सुबह दोपहर शाम कहते हैं मज़हब से दूरी, ये करें वो करें, वो लोग भी सदके देते हैं। जो कहानी बनाई जा रही है ये रिडिकुलस किस्म की कहानी है। जो ये लोग पढ़ नहीं रहे, वो ISI का रोल है, कैसे वो औरतों को इस्तेमाल करता है, वो एक मजाका खेज़ कहानी है। उसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जिसने लिखा है उससे पूछा जाना चाहिए कि जनाबे वाला ये क्या है, बुशरा तस्कीन साहिबा, ये ISI कैसे औरतों से मर्दों की शादियां करवा के उनके ज़रिए ऑपरेट करती है। दिस इज़ अ रिडिकुलस किस्म का एंगल। तो तय ये है कि लोकल इस्टेब्लिशमेंट हो, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, ये दोनों की कनाइवेंस से अब ये साबित होता जा रहा है, दोनों की कनाइवेंस से दोनों ने मिल के इमरान खान को निकाला है, और दोनों ही ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब वापस हुकूमत में आ जाएँ किसी भी टाइम पर। दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम जनाब मंजूर हो चुकी है, मंजूरी सब कुछ कर लिया, पक्का कर लिया, लेकिन इमरान खान का खौफ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी बीवी को आज मलाइन किया जा रहा है, कहानी ये बेची जा रही है कि देखिए जनाब ये होगा, फैज़ के ट्रायल के साथ जुड़ जाएगी, ऐसे होगा, ये दोनों जफ्फी डाल लेंगे, पप्पी कर लेंगे और तबाहियाँ मच जाएंगी। इमरान खान को कमज़ोर डराने के लिए उनकी बीवी के ऊपर गंद उछाला जा रहा है कि हम तेरी बीवी को मज़ीद तुन देंगे। मेरा नहीं ख्याल, मैं देखें वो सिरल मेडा साहब ने ट्वीट की थी कि इमरान खान अब नहीं होगा। मैंने कहा वो डील फिर भी नहीं करेगा, आप जो मर्जी कर ले, डील वो नहीं करेगा, ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, और वो मान नहीं रहा। मुझे नहीं मालूम आप क्या आपके पास किधर सिंगी होगी डील करवाने के लिए, फ़िलहाल तो वो मान नहीं रहा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक तरफ जहाँ पर ताहयात इस्तिस्ना पे बात हो रही है, गामदी साहब ने भी कहा गैर इस्लामी है, बल्कि गामदी साहब ने और भी जमहूरियत के हवाले से भी कोई बात की है जो कि आपको मैं मनवन सुना देता हूँ। वो सुननी आपके लिए ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि जनाब वो क्या बात कर रहे हैं जावेद अहमद गामदी साहब। एक सेकंड, मेरे पास पता नहीं है ही नहीं, गवाच गया है, मेरा ख्याल है मेरे से गवा चुके हैं जनाब। वो कोड मैंने उनका सेव करके रखा था तो वो अब बढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन एक और कहानी आपको सुना देता हूँ, और वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहानी है 27वीं आईनी तरमीम की। 27वीं आईनी तरमीम पे जनाब एक दानिशवर है पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि जनाब ये जितनी मर्ज़ी तरमीम कर लें, ठीक है, ये जितनी मर्ज़ी तरमीम कर लें, ये 27वीं के बाद इनको 28वीं तरमीम भी करनी पड़ेगी, 28वीं के बाद 29वीं तरमीम भी करनी पड़ेगी। ये किसी का बाप भी नहीं रोक सकेगा इन तरमीम को। क्यों? क्योंकि ये एक गिरोह के लिए की जा रही है, कहीं ना कहीं लूप होल निकल आएगा एक, फिर वो कहेंगे इसको भी करो। ये मफाद आमा के लिए नहीं की जा रही, ये किसी मखसूस शख्सियत के लिए तरमीम की जा रही है। और हमने पहली बार नहीं देखी, भुट्टो साहब ने आइन बनने के फ़ौरन बाद अपनी ज़ात के लिए तरमीम की, नवाज़ शरीफ साहब ने भी 13वीं तरमीम अपनी ज़ात के लिए की, ज़ियाउल हक ने 18वीं तरमीम और 8वीं तरमीम अपनी ज़ात के लिए की, मुशर्रफ ने 17वीं तरमीम अपनी ज़ात के लिए की। ये कह रहे हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब सवेयर क्रिटिक हैं, नून लीग के सवेयर तरीन क्रिटिक हैं, सॉरी PTI के, और मोहब्बत करते हैं नून लीग से, इस्टेब्लिशमेंट से भी इनको ठीक ठाक प्यार है, ये वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ अदलिया को गिरा दिया गया। अब मैं आपको ये अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को, ये जो आज़ादी का ताल्लुक होता है ये सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि आप आज़ाद अदलिया को गिरा देंगे तो बस एक अदलिया गिरी है, बाकी सारे सतून खड़े रहेंगे। ये अदलिया को गिराएंगे, अदलिया के गिरने के बाद बारी आएगी मीडिया का जो टूटा फूटा सतून खड़ा है, उनको भी जो चंद आवाज़ें हैं उनको खामोश करवाया जाएगा। इसके ज़रिए सोशल मीडिया के लोगों को कंट्रोल किया जाएगा, मेरे जैसे लोगों पे मुकदमे डाले जाएंगे। जब हम जाएंगे अदालत में तो अदालत इंसाफ नहीं देगी, अदालत कहेगी भागो यहाँ से, जेल जाओ, तुमने हमारे भगवान के ख़िलाफ़ बात की है, तुमने हमारे निज़ाम के ख़िलाफ़ बात की है।
लेकिन यहाँ पर मामला रुकेगा नहीं। जैसे ये कहा ना कि ये मखसूस टोला है जो खुश नहीं होता, ये टोला खुश नहीं होगा। जो तीसरा सतून गिरेगा वो गिरेगा सियासत का। एक भी सियासी जमात नहीं बचेगी। एक ऐसा सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता करके लेकर आया जाएगा कि एक टोले की हुकूमत होगी। सामने फेस पर अनवारुल हक काकड़ जैसे लोग, मोहसिन नकवी जैसे लोग, फैसल वाडा जैसे लोग, खावर मानिका, ओन चौधरी, इन लोगों को सामने रखा जाएगा कि यार चलो ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ चलाओ, पेट्रोल शेट्रोल, वजारत घर तुम्हें फ्री के दे रहे हैं, फैसले हम करते रहेंगे, तुम्हें बताते रहेंगे, तुम जाके अनाउंस कर दिया करना। ये अंजाम होगा 27वीं तरमीम से जो उन्होंने शुरू किया है, कैस्केडिंग इफेक्ट। ये बिलावल भुट्टो साहब भी नहीं बच सकेंगे इससे, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं बच सकेंगे इससे, और मरीम नवाज साहिबा भी नहीं बच सकेंगी इससे। सब कुछ ऐसे ही होगा। आप देखते जाइएगा, तमाशा क्या लगेगा। माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गड़बड़ाया हूँ, आंखों में धूप बहुत तेज़ चल रही, सामने नज़र ही नहीं आ रहा कैमरे में, या मेरा हुस्न बहुत लश्कारे मार चुका है चौधरी साहब कि मैं, आप लोग देख रहे होंगे और आपसे मैं कम्युनिकेट नहीं पा रहा, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ हुआ ज़रूर है आज, कुछ मैं गड़बड़ा गया हूँ, ज़रा स्क्रीन देखने में भी पॉइंटर्स भी मुझे मिल नहीं रहे थे। तो खैर, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल तो आप ये वीडियो देखिए, रात को आपको मज़ीद अपडेट्स देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।